या फैक्टर, आखिर दोनों एक ही है क्या या है दोनों में अंतर? अक्सर बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि मल्टीपल्स और फैक्टर दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, दोनों लगते तो एक जैसे ही है, लेकिन दोनों है एक दूसरे के भाई। यानी कि सुनने में लगता है कि हाँ एक जैसे होंगे, बट है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो क्या है मल्टीपल्स और क्या है फैक्टर्स? अगर बच्चों को इसमें है कंफ्यूजन तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को मल्टीपल्स और फैक्टर सिखा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। तो मल्टीपल्स बेसिकली बच्चों को ये समझाना है कि जो डिजिट का मल्टीपल्स निकालना होता है, उस डिजिट के टेबल में जो जो आता है वो होता है उस डिजिट का मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि 2 का मल्टीपल क्या होता है, तो 2 का मल्टीपल वही होगा जो 2 के टेबल में आता है। कहने का मतलब है 2 को जब हम इनटू करते जाते हैं यानी मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो जो डिजिट हमें मिलता है वही उसका मल्टीपल कहलाता है ना? कितना आसान। चलिए फटाक से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 4 का मल्टीपल क्या होता है, तो 4 का मल्टीपल होता है वही जो 4 के टेबल में आता है। 4, 8, 12, 16 सो ऑन। ठीक है, अब ये कैसे मिला हमें? 4 को हमने 1 से इंटू किया तो 4 मिला, 4 को 2 से करा तो 8 मिला, 4 को 3 से करा तो 12 मिला, 4 को 4 से करा तो 16 मिला। ऐसे ही करके तो हम टेबल निकालते हैं। तो सिंपल आंसर है मल्टीपल क्या होता है, जो डिजिट का मल्टीपल निकालना है उसके टेबल में जो जो डिजिट आते हैं वही उस डिजिट के मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी बात आती है फैक्टर की। तो फैक्टर जो है ना थोड़ा सा अलग क्यों है? फैक्टर थोड़ा सा डिफरेंट भाई, कूल वाला भाई है। ठीक है, तो फैक्टर कैसे पता करेंगे? तो फैक्टर का सिंपल सा मतलब यही है, जिस भी डिजिट के हम फैक्टर्स निकालने की बात कर रहे हैं वो जिस जिस संख्या से यानी कि जिस जिस डिजिट से डिविजिबल होता है, यानी कि डिवाइड हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, तो वही उस डिजिट का फैक्टर कहलाता है। जैसे अगर कहा गया कि फैक्टर ऑफ 5 निकालिए, तो हमें चेक करना है कि किस किस डिजिट से 5 डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं बचता। तो किससे होगा? पहले तो 1 से ही होगा ना। देखिए तो कॉपी निकाल के 1 से 5 के डिविजिबल है? अरे है भाई, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, यानी कि 1 जो है वो फैक्टर्स में आएगा। उसके बाद 5 का कौन सा फैक्टर है? ऑब्वियसली 5 खुद ही है, क्योंकि 2 के टेबल में तो आता नहीं कि डिविजिबल हो, 3 के आता ही नहीं, 4 के आता ही नहीं, तो 5 खुद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस भी संख्या के हम डिविजिबल होने की बात कर रहे हैं वो 1 से डिविजिबल तो होता ही है, इसके साथ ही साथ नंबर अपने इटसेल्फ से भी डिविजिबल होता है। देखा, हो गया ना? तो इस तरीके से आप उस संख्या का फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब मैं बात कर रही हूँ 12 की। तो ये 12 डिजिट किससे किससे डिविजिबल है? पहला तो 1 से होगा, अभी हमने सीखा। उसके बाद 2 से है, 2 से 12 डिविजिबल है ना भाई, 2 6 12। कट भी गया और कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, और जब हम डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो 3 भी काउंट होगा, और 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। इसके अलावा 12 खुद के टेबल से भी डिविजिबल है। तो है ना बहुत ही सिंपल, जो उस डिजिट के टेबल में आए, यानी कि मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है? मल्टीपल्स। फैक्टर नहीं, मल्टीपल्स की बात हो रही है। और फैक्टर कैसे मिलता है? तो फैक्टर जिस डिजिट से डिविजिबल हो, कट जाए, रिमाइंडर ना मिले, वो उस डिजिट का कहलाता है फैक्टर। तो देखा आपने कितना आसान था मल्टीपल्स और फैक्टर निकालना। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरे वीडियोस देखा करिए। क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? वीडियो देखेंगे तभी तो आसानी से सारी चीजें समझ पाएंगे, वरना स्क्रॉल करते रह जाएंगे और वीडियो पे वीडियो सर्च करते रह जाएंगे। इसीलिए एक स्टॉप ले जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के इजी मेथड्स मिलते हैं, वो है हमारा चैनल। तो अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।